एवरीवन। तो अब इस वीडियो से हम अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो फास्फोरस पे शिफ्ट कर देंगे। एंड उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेवेंट ओनली फॉर जेई एडवांस्ड। ठीक है, तो जेई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसमें हम एनसीईआरटी के अलावा भी काफी चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सो फास्फोरस पहली बात तो एग्जिस्ट करता है एज P4। ठीक है, एंड इसके काफी ज्यादा एलोट्रॉप्स होते हैं। इट हैज मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम इन जनरल P4 डिस्कस करते हैं। ओके, सो इन जनरल P4 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि P4 हमें मिलता कैसे है, लाइक हाउ टू गेट P4। तो एक तरह से काइंड ऑफ उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन देखते हैं। तो पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में तुमने देखा होगा, हमने पढ़ा था एपेटाइट फैमिली के बारे में कि फास्फोरस जो है दैट एग्जिस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द एपेटाइट फैमिली, उसमें फास्फोरस हमें मिलता है। तो उसके लाइक मेंबर से मिलता है हमें। सो फ्लोरो एपेटाइट यूज करते हैं। हमने ये याद करा था, आई होप तुम्हें याद होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज फ्लोरो एपेटाइट। सो इसमें SiO2 डालते हो एंड हीट करते हो, तो तुम्हें मिलता है P4O10 प्लस SiF4 प्लस CaSiO3 विच इज स्लैग। तो यहाँ पर थोड़ा तुम्हारे मेटलर्जी से ओवरलैप आ रहे हैं, मेटलर्जी एडवांस्ड में है तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है। अब इस P4O10 में तुम क्या करते हो, कार्बन डालते हो विच इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तुम्हें मिलता है P4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो P4 मिल गया यहाँ पे हम अभी कोई एलोट्रॉप की बात नहीं कर रहे, नॉर्मली P4 मिल गया। अच्छा, तो इन जनरल अब कुछ हम P4 की रिएक्शंस देख लेते हैं, विच इज की मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एलोट्रॉप्स वो रिएक्शन होती है ना। तो पहले हम जो इन जनरल P4 के लिए चीजें हैं वो सब कवर कर लेते हैं, बाद में हम एलोट्रॉप स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ P4, है ना। यहाँ नीचे मैंने एलोट्रॉप्स डाल रखे हैं, वो तो हम भी बाद में देखेंगे। सो पहला है कि P4 में तुम डालो ऑक्सीजन। अब दो तरह से डाल सकते हो, या तो लिमिटेड O2 सप्लाई रखो या फिर एक्सेस O2 रखो। लिमिटेड रखोगे तो तुम्हें मिलेगा P4O6। इन सब के स्ट्रक्चर्स आई होप तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। और एक्सेस रखोगे तो P4O10 मिलेगा। ठीक है, अब वही है, कम ऑक्सीजन होगी तो कम ऑक्सीडाइज हो पाएगा, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा हो पाएगा। इसमें फर्दर H2O डाल दोगे तो तुम्हें मिलेगा H3PO3, जिसमें फास्फोरस की है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और P4O10 में पानी डाल दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, H3PO3, सॉरी H3PO4, और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो काइंड ऑफ इन एसिड्स की, इन ऑक्सो एसिड्स की प्रिपरेशन भी हो गई एक तरह से। ठीक है, देन दूसरा है कि तुम P4 में डालो लिमिटेड Cl2 या फिर एक्सेस Cl2, बेसिकली P4 की Cl2 के साथ रिएक्शन। तो क्या लगता है क्या बनेगा, ऊपर ऑब्जर्व करके, इधर PCl3 और नीचे PCl5। अब वापस से इनमें पानी डाल दो। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे ऊपर बनेगा H3PO3 और नीचे बनेगा H3PO4, है ना, बनेगा वही, बस नीचे रिएक्शन में एक हल्का सा चेंज है। तो इधर ये बीच का स्टेप भी कभी कभार पूछ लेते हैं। सो दिस इज POCl3, पहले ये बनेगा HCl, एंड देन फर्दर और पानी के साथ यू विल गेट H3PO4 एंड HCl। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे SO2Cl2 एंड SOCl2। ओके, सो थर्ड वन इज, एक तो चीज है कि तुम डाल दो इसमें SOCl2,
इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, या फिर तुम डालो SO2Cl2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 सल्फर की। तो अब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन होनी है। जिधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, उधर फास्फोरस की कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा PCl3, और जिधर सल्फर की ज्यादा है उधर उसका भी ज्यादा वाला बनेगा PCl5। अब दोनों में क्या है, SO2 तो निकल ही रही है, बस ये है कि PCl3 वाली में H2Cl2 भी बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने मन में जरूर रखो। तो ये जेनरिक पार्ट तो खत्म हुआ, अब हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। ये याद रखना, यहाँ पर सारे एलोट्रॉप्स कंबाइंड ही बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एलोट्रॉप ऐसे रिएक्ट करता है। अभी हम नीचे देखेंगे कि लाइक पर्टिकुलरली व्हाइट फास्फोरस कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस करता है। सो ये है हमारे एलोट्रॉप्स। ठीक है, स्पेसिफिकली हम एलोट्रॉप्स डिस्कस करें। सो तीन इंपॉर्टेंट है, थ्री इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स आर देयर। ये है व्हाइट फास्फोरस, ये है रेड फास्फोरस, और ये है ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक में भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है बीटा ब्लैक और एक होता है अल्फा ब्लैक। ठीक है, सो इसमें क्या है, व्हाइट फास्फोरस में दिस इज अ सिंगल यूनिट। सो हियर दिस इज अ सिंगल यूनिट। रेड में क्या होता है, वन डायमेंशनल चेन। और इन जनरल ब्लैक फास्फोरस में क्या होता है, 2D प्लेनर स्ट्रक्चर। है ना, थोड़ी बस उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इसमें अब क्या है कि यहाँ तुम देखो एंगल 60 है, काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है इस वजह से ये। तो तुम्हें पता है ना कि स्ट्रेन ज्यादा होगा तो वो चाहेगा कि नहीं मुझे सबसे बाहर निकालो। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसलिए व्हाइट फास्फोरस कुछ एडिशनल रिएक्शंस दिखाता है। तो अब सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन देख लो, ये कैसे फॉर्म होते हैं। सो लेट्स से यू हैव व्हाइट फास्फोरस, उसको अगर तुम हीट कर दो एट 573 केल्विन्स, थोड़ा याद रखो कि 500 के अराउंड टेम्परेचर, सो यू गेट रेड फास्फोरस। एंड अगर तुम उसे फर्दर हीट कर दो एट 803 केल्विन, ठीक है, 800 कुछ टेम्परेचर पे तुम्हें मिलता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, अल्फा वाला मिलता है। और व्हाइट फास्फोरस से अगर तुम 473 केल्विन पे हीटिंग कर दो, बट एट हाई प्रेशर, जैसे इधर रेड बनाने के लिए हाई प्रेशर नहीं था, इधर 473 वाले में हाई प्रेशर अगर डाल दो तो तुम्हें मिलेगा बीटा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है। अब इनमें कुछ कंपैरिजंस करते हैं, देखते हैं लॉजिकल लग रहे हैं या नहीं। अगर लॉजिकल नहीं लग रहे होंगे तो हम उसे याद करेंगे, वरना तो ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम देखो एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन ऑब्वियसली वाइट में तो सबसे ज्यादा है ही, उसके बाद ऊपर स्ट्रक्चर देखो, इस 2D स्ट्रक्चर में एक और एक्सिस के लॉन्ग थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई तो रेड में ज्यादा होगा स्ट्रेन, राइट। तो ये हो गया एंगल स्ट्रेन का तो ऑर्डर। अब उसके बाद फिर रिएक्टिविटी का क्या होगा ऑर्डर, ऑब्वियसली एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो रिएक्ट भी ज्यादा जल्दी करेगा, तो सेम ऑर्डर है ना। और स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, ऑब्वियसली रिएक्टिविटी के उल्टा होगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा तो स्टेबल थोड़ी है। या फिर एंगल स्ट्रेन से भी देख सकते हो, तो उल्टा ऑर्डर होगा। ठीक है, ये तीन तो लॉजिकल थे। अब आते हैं डेंसिटी, डेंसिटी भी लॉजिकल है। अब तुम देखो यहाँ पे
कौन ज्यादा डेंस लग रहा है? क्लियरली इसके तो सारे P4 यूनिट्स जो दूर दूर होंगे, फिर भी चलो एक बॉन्ड के उससे पास है, और इसके तो और ज्यादा पास है, दो चेन्स के बीच में ज्यादा गैप हो गया एज कम्पेयर टू हेयर। तो ये भी लॉजिकल है कि व्हाइट की डेंसिटी कम होगी, रेड की उससे ज्यादा, ब्लैक की उससे ज्यादा। सो ऑल आर लॉजिकल। ठीक है। और जब अब बात कर ही लिए कि व्हाइट वाले की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो उसकी कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी फिर देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जो वो अकेले करता है। सो स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑफ व्हाइट फास्फोरस। दो रिएक्शन देखेंगे हम इधर। ठीक है। फर्स्ट वन इज NaOH के साथ। सो NaOH के साथ क्या होता है? दिस इज व्हाइट फास्फोरस। NaOH लेते हो, H2O, एंड इससे मिलता है PH3 फॉस्फीन, मिलती है हमें यहाँ से। एंड उसके अलावा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, दिस इज फॉस्फीन, एंड दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है। ये वैसे बता रही हूँ, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं CO2 का, उसमें होती है रिएक्शन। एंड ये NaOH जो यहाँ पे यूज होता है, दिस इज डाइल्यूट। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में कि अगर तुम्हें जो है फास्फोरस को डिसॉल्व करना है NaOH में, तो तुम्हें कौन सा फास्फोरस एंड NaOH चाहिए? तो उसका आंसर होता है कि तुम्हें व्हाइट फास्फोरस चाहिए एंड डाइल्यूट NaOH। रेड फास्फोरस जबकि NaOH से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली व्हाइट फास्फोरस की ही रिएक्शन है। सेकंड इज कि P4 प्लस O2 से P4O10 मिल जाता है। तुम कहोगे ये तो ऊपर ही पड़ा था, इसमें यहाँ पे खास क्या है? स्पेशल इज इट कैचेस फायर इन एयर टू गिव dense fumes of हाँ P4O10। व्हाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं, ये ऐसे एकदम से धमाका हो जाता है काइंड ऑफ। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि ये काफी ज्यादा जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, काफी डेंस फ्यूम्स बन जाते हैं। वेयरएज रेड में जो है वो इतने डेंस फ्यूम्स नहीं बनते हैं इतनी जल्दी। एंड ब्लैक तो मोरलेस इतना रिएक्ट ही नहीं करता है, मतलब ऐसे कि रिएक्ट नहीं करता है कि इतने ऐसे जल्दी फायर कैच नहीं कर ली। तो ये व्हाइट फास्फोरस की कुछ स्पेसिफिक जो थी रिएक्शंस थी। इसके अलावा क्या है, अब हम देखेंगे व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस में कंपैरिजन प्रॉपर्टीज वाइज कि क्या दोनों में ऐसे डिफरेंस रहता है। ब्लैक इतना डिस्कस नहीं करते हैं कंपैरिजन में। सो नाउ लेट्स सी द comparison between white and red phosphorus। जब हम देखेंगे व्हाइट फास्फोरस के बारे में, एंड इधर रेड फास्फोरस के बारे में। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें, स्ट्रक्चर वाइज दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ चेन। उसके अलावा व्हाइट फास्फोरस जो है वो ग्लो करता है इन डार्क, विच इज नोन एज केम इल्यूमिनेसेंस। ऐसे ब्रेक करके इसलिए बोला क्योंकि वरना इतना बड़ा वर्ड देख के लोग स्पेल ही नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते कि क्या लिखा है। वाइल रेड फास्फोरस तो ग्लो ही नहीं करता है। केम इल्यूमिनेसेंस का मतलब
ग्लोज इन डार्क। उसके अलावा दोनों के दोनों क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्यूबल। ठीक है। और अगर और कुछ अगर प्रॉपर्टीज अगर देखें, सो ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं ना। सो दिस इज सॉल्युबल इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में, वेयर इज रेड वन इज इनसॉल्युबल इन CH2। अब अगर टेक्सचर मतलब अपीयरेंस की बात करें, तो व्हाइट वाला जो है वो ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है। वेयर एज जो रेड वाला है उसके पास एक आयरन ग्रे लस्टर होता है। थोड़ा थोड़ा इमेजिन करो, मन में इमेज बनाओ। तुम सोच रहे हो कि व्हाइट और रेड फॉस्फोरस नाम है तो व्हाइट और रेड ऐसे दिखने चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उसके अलावा एक एक एक्स्ट्रा चीज, लाइक व्हाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस, वेयर एज रेड इज लाइक ऑर्डरलेस। मतलब ठीक है, इनमें कुछ ऐसे कंपैरिजन जैसा नहीं है। ये एक अलग अलग प्रॉपर्टी में वैसे लिखाती तो मैंने यही लिखवा दी। तो मेन तो तुम्हें क्या पता चला कि व्हाइट वाला जो ग्लो करता है डार्क में, रेड वाला नहीं करता है। पानी में तो दोनों ही नहीं घुलते। एंड इनफैक्ट कोई भी एलोट्रॉप नहीं घुलता है, तभी पानी में स्टोर करते हैं हम इसे। CH2 में व्हाइट वाला जो है वो सॉल्युबल है, रेड वाला सॉल्युबल नहीं है। और एक तो ऐसे ट्रांसलूसेंट थोड़ा से वैक्सी सा व्हाइट सा सॉलिड है। दूसरा ऐसे ग्रेइश सा आयरन ग्रे लस्टर शो करता है। व्हाइट पॉइजनस है, जबकि जो दूसरा रेड वाला है वो ऑर्डरलेस है। ठीक है। तो यही था। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया। अब ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में कुछ ऐसे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, पर्टिकुलरली अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। ओके, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब डायरेक्ट इस पे सवाल ही पूछ सकते हैं। मैंने ऊपर बताया था ना कि व्हाइट फास्फोरस जो है वो एकदम ऐसे रैपिडली एयर में ऐसे रखते ही ऐसे मतलब रिएक्ट करने लग जाता है, एकदम ऐसे फायर निकलने लग जाती है, और मतलब एकदम फ्यूम्स हो जाता है और ये सब। जबकि रेड फास्फोरस में इतना ऐसे डेंस फ्यूम्स वगैरह नहीं होते। ब्लैक में स्पेशली अल्फा ब्लैक तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है एयर में, हीट करना पड़ता है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। उसके अलावा इट कैन बी सब्लाइम्ड, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस कर सकते हो तुम इसका। एंड उसके अलावा क्या है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट ठीक है। सो इट हैज ओपेक मोनोक्लिनिक। ठीक है। इसके मतलब क्रिस्टल की बात कर दें कि क्रिस्टल कैसा होता है, तो इट हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ एक्चुअली कि दिस इज फॉर एडवांस्ड ओनली। हमने पहले P4 इन जनरल स्टडी करा कि P4 हमें मिलता कैसे है। हमने देखा फ्लोरोपतीत को आप हीट करो विद SiO2 तो P4O10 मिलेगा, जिसे फर्दर अगर हम रिड्यूस कराएं विद कार्बन तो हमें मिलता है P4 और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। फिर हमने कुछ रिएक्शंस देखी, तो इट इज लाइक लिमिटेड सप्लाई और एक्सेस सप्लाई में क्या हो रहा है। तो लिमिटेड O2 में P4O6 और एक्सेस O2 में P4O10। फिर पानी डाल देंगे तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड मिल जाएंगे। Cl2 लिमिटेड डाली तो PCl3 और एक्सेस में डाल दी तो PCl5। और पानी डाल देंगे तो हमें पेरेंट एसिड, मतलब पेरेंट एसिड नहीं, मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड मिल जाएगा। जैसे PCl3 में +3 है तो +3 वाला ऑक्सो एसिड, और PCl5 में +5 तो +5 वाला ऑक्सो एसिड।
बट उसका एक और स्टेप बीच का इंपॉर्टेंट होता है कि हमें POCl3 प्लस HCl मिलता है। अब थर्ड है, अगर SOCl2 डालेंगे, कम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम फास्फोरस की, ये याद करने का ही तरीका है मतलब। तो PCl3 मिलेगा, साथ में SO2 और साथ में H2Cl2, ये इधर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। देन अगर SO2Cl2 के साथ करेंगे तो PCl5 एंड SO2, तब ये ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का झंझट नहीं होता। फिर हम तीन इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स अब डिस्कस करने वाले हैं, जो है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो इसमें फर्क यही है कि व्हाइट वाला इज सिंगल यूनिट, रेड वाला इज 1D चेन एंड ब्लैक वाला इज 2D प्लेनार स्ट्रक्चर। हमने देखा कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस में जाओगे तो हीट करना है 573 पे, एंड अल्फा ब्लैक चाहिए तो इसे फर्दर हीट करो 803 केल्विन पे। बट अगर बीटा ब्लैक चाहिए तो उसके लिए व्हाइट फास्फोरस को ही हाई प्रेशर एंड अराउंड 473 केल्विन या फिर अराउंड 500 केल्विन पर हीट करो तो तुम्हें बीटा ब्लैक फास्फोरस मिल जाएगा। कंपेरिजन देखे जो काफी लॉजिकल थे, ठीक है, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। फिर स्पेसिफिक रिएक्शन देखिए व्हाइट फास्फोरस की। एक तो था NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है और फॉस्फीन बनाता है अलॉन्ग विद सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। यहाँ पर मेन बात है कि डाइल्यूट NaOH है, बाकी कोई और एल्ट्रॉप रिएक्ट भी नहीं करता। हम यहाँ पर्टिकुलरली व्हाइट, रेड और ब्लैक में कंपैरिजन देख रहे हैं। फिर एयर के साथ ये तो एकदम से रखती फायर कैच कर लेता है और डेंस व्हाइट फ्यूम्स देने लग जाता है P4O10 के। बट रेड में जो है रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है, वो इतने डेंस फ्यूम्स नहीं दे देता है एकदम से। और ब्लैक में पर्टिकुलरली अल्फा ब्लैक में तो रिएक्ट ही नहीं करता है, हीट करना पड़ता है। सो कंपैरिजन देखा फिर व्हाइट और रेड फास्फोरस में, ये तो ऑब्वियस है, व्हाइट वाला मॉलिक्यूल रेड वाला चेन ऊपर देखा ही। फिर है कि व्हाइट ग्लो करता है डार्क में, रेड वाला नहीं करता है। वो दोनों ही पानी में नहीं घुलते हैं, बट CS2 में जो है व्हाइट घुल जाता है और रेड नहीं घुलता है। देन देखा कि दिखने में कैसे हैं, तो व्हाइट वाला इज लाइक ट्रांसलूसेंट व्हाइट कलर का वैक्सी सॉलिड, वेयरएज जो रेड वाला है दैट इज लाइक आयरन ग्रे लस्टर वाला। व्हाइट पॉइजनस होता है और रेड ऑडलेस होता है। फिर हमने देखा कि फास्फोरस में अल्फा ब्लैक फास्फोरस जो है वो सब्लाइम किया जा सकता है एंड उसका मोनोक्लिनिक या फिर रोम्बोहेड्रल ओपेक क्रिस्टल होते हैं, एंड एयर में वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉस्फीन। थैंक यू।